सुबह सवेरे 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग है। इन 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस तीसरे चरण में 39,18,000 वोटर शामिल हैं। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जिसके लिए आखिरी चोट वोटर अब देने वाले हैं। 40 सीटें, 415 उम्मीदवार, 39 लाख के करीब मतदाता, और ये सभी मतदाता अब कतारबद्ध वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वोटिंग पिछले चुनाव के पिछले 2 चरण मतदाता अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट देंगे तो फ्रैक्चर्ड समझ आगे, अगर मतदाता एक पार्टी को वोट देंगे तो वो पार्टी सत्ता में आएगी। मैं किसी पार्टी के हक में या विरोध में बोलने वाला नहीं। आपको किंग मेकर कह रहे हैं लोग कि किंग मेकर आजाद साहब ही होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, मैं किसी पार्टी के हक में नहीं बोल रहा हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा। सर, लेकिन इस बार जो चुनाव देखे गए पूरी तरह से शांतिपूर्ण देखे गए, और यहाँ पर हमने देखा कि जमाते इस्लामी और हुर्रियत जैसे लोगों ने भी यहाँ पर चुनाव में हिस्सा लिया। कैसे देखते हैं आप इसे? अच्छा है, सब पॉलिटिकल पार्टीज को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए और देश के लिए और स्टेट के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना चाहिए। बहुत समय बर्बाद हुआ है 70-75 साल में अलग अलग पार्टियों के साथ, अलग अलग आजाद साहब, अगर आपको हो गया है, अगर आपको आप बहुत लेट हो गए सीएम बनने हैं। का मौका मिलेगा, दोबारा बनेंगे आप इस बार? वो देखेंगे इलेक्शन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। पार्टियों देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रधानमंत्री आजाद है, अपना वोट जो है वो। तो आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, और खास बात यह है कि इसमें जम्मू के 4 और कश्मीर के 3 जिले शामिल हैं, जिनकी 40 विधानसभा सीटों पर मतदान आज हो रहा है। पहले 2 चरण में 50 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें 24 सीटें ऐसी हैं जो जम्मू रीजन यानी जम्मू संभाग से जुड़ी हुई हैं, और 16 सीटें ऐसी हैं जो कश्मीर रीजन या कश्मीर संभाग से जुड़ी हुई हैं। पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। तस्वीरें गुलाम नबी आज़ाद उस निशान को दिखाते हुए, जो निशान बताता है कि उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। इसी उंगली के निशान को ना दिखा सके लोग। आतंकवादी और पाकिस्तान पिछले कई सालों में यही कोशिश करते रहे थे, और इस बार मन मसोस कर बैठा हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि कहीं भी वोट जा रहा हो, किसी को भी वोट जा रहा हो, लोग खुलकर वोटिंग का ये निशान दिखा रहे हैं, इस डर से अलग कि आतंकवादी क्या धमकी दे रहे हैं। और ये बताता है कि अब आतंकवाद वहाँ भिखारी के रूप में आ गया है, भिखारी का कटोरा हाथ में लिए हुए आ गया है, गिड़गिड़ा रहा है अपनी बात को लेकर। लेकिन लोगों ने आतंकवाद को नकार नहीं दिया है। दुलत्ती मारकर लोगों ने वापस पाकिस्तान की गोद में ही भेज दिया है, और उसका सबूत लोगों की लंबी लंबी लाइनें जो वोटिंग सेंटर्स के बाहर इस वक्त हैं। 40 सीटें, 39,18,000 उम्मीदवार, 39,18,000 वोटर, 415 उम्मीदवार यहाँ पर शामिल हैं। तीसरे चरण का ये चुनाव है जो हम जिसकी बात कर रहे हैं। आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त कुपवाड़ा से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं तीसरे चरण की इस पोलिंग के साथ। आशिक, तस्वीरें आप किस तरीके की देख रहे हैं? लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं? सुबह सवेरे 7 बजे हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है?